नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विजयादशमी का पर्व सुरक्षा अलर्ट। दशहरा हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बुराई का अंत और अच्छाई की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान राम, मां दुर्गा और अस्त्रों की पूजा की जाती है और पूरे देश में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां पूरे देश में रावण दहन किया जाता है, वहीं कुछ जगहों पर इस दिन रावण की पूजा और उपासना भी की जाती है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, रायबरेली, महोबा, गाजियाबाद और अलीगढ़। महोबा में महिला शक्ति की मिसाल देखने को मिली है। रिमोट से कहीं रावण के सिर उड़ेंगे तो कहीं रावण के मुंह से फूल बरसेंगे। कानपुर के परेड मैदान में हाईटेक रावण बनाया गया है और विजयादशमी में रावण दहन की जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। शहर शहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कानपुर का दशानन मंदिर इस दौरान चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ऐसी जगह है जहां पर आज के दिन पूरे देश में जहां रावण का आज के दिन दहन होता है और ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक के तौर पर रावण दहन किया जाता है। वहीं कानपुर में एक ऐसी जगह भी है जहां आज के दिन रावण की पूजा होती है और विधि विधान से आज के दिन रावण की पूजा होती है। रावण का ये एकमात्र मंदिर है देश में, कानपुर में स्थित है ये मंदिर, जहां पर आज के दिन रावण की पूजा होती है। एक विद्वान, एक प्रकांड पंडित, एक त्रिकालदर्शी के तौर पर रावण की यहां पर पूजा होती है, क्योंकि रावण एक विद्वान व्यक्ति था। शिव भक्त रावण को भगवान राम से मृत्यु प्राप्त होने के दौरान, जिस दौरान भगवान राम ने रावण को अपने दिव्य बाणों से धराशायी किया था, उस दौरान भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि आप रावण के पास जाइए, उससे ज्ञान की कुछ बातें लीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण जो शिव भक्त था, ब्रह्मा से उसको वरदान मिले हुए थे, तो प्रकांड पंडित था रावण, और लेकिन अनैतिकता पर चलने की वजह से रावण का अंत हुआ। चाहे वो त्रेता का रावण हो और आज के अगर कलयुग के रावण की अगर बात करें तो कलयुग में भी रावण जो है वो कई रूपों में मिल जाते हैं और कलयुग के रावण का भी कहीं ना कहीं अंत ऐसा ही होता है। और आज कई ऐसे रावण हैं कलयुग में जिनका अंत भी होना जरूरी है। आज विजयादशमी के अवसर पर पूरे देश में धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह शहर शहर मेलाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रावण दहन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कहीं 60 फीट का रावण, कहीं 70 फीट का रावण, कहीं 100 फीट का, कहीं 150 फीट का, इस तरीके से रावण के पुतले बनाए गए हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं और शाम को मुहूर्त के हिसाब से रावण का दहन होगा और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ये विजयादशमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। शस्त्र पूजा का अपना महत्व है। विजयादशमी के नाम से ये जो पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर, शुरुआत के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। इस दिन भगवान राम, मां दुर्गा और अस्त्रों की पूजा की जाती है और पूरे देश में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। पूरे देश में रामलीलाओं का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें हम अलग अलग जनपदों, अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। कानपुर, रायबरेली, महोबा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आप देख सकते हैं कि रावण की पुतले जो है वो बनाए गए हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं जिनकी ऊंचाई कई फीट है। रायबरेली में भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और पुतले को खड़ा किया जा रहा है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेला क्षेत्र में जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां जहां मेले लगते हैं और जहां जहां रावण दहन होना है वहां तमाम जो है व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम हैं।
रावण की अगर बात करें तो कई जगह हाईटेक रावण बनाए गए हैं, कई जगह रिमोट से संचालित रावण जो है वो बनाए गए हैं। तो पूरे देश में आज रावण का दहन होगा और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर यह विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं एक ऐसी जगह भी है, ऐसा मंदिर भी है जहां पर आज के दिन जो दशानन रावण की पूजा होती है। तो कहीं सलीम ने 90 फीट का रावण बनाया, तो कहीं शकुंतला ने रावण 40 वर्षों से रावण के पुतले का निर्माण करती आ रही हैं। तो हाईटेक रावण बनाए गए हैं, कई फीट के रावण बनाए गए हैं। कुंभकर्ण मेघनाथ की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं और आज शाम होते ही इन प्रतिमाओं को दहन किया जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर ये विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। जैसे ही रावण के पुतले का दहन होगा, पाप रूपी रावण जो है उसका अंत होगा, बुराई रूपी रावण को जलाकर उसका अंत किया जाएगा। तो देश भर के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 जिलों से तस्वीरें, कानपुर, महोबा, गाजियाबाद, अलीगढ़, रायबरेली से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विजयादशमी का पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा का दौर चल रहा है। विजय उत्सव के तौर पर भी ये जो त्यौहार है, ये विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर है जहां यूपी गेट पर किसानों ने यज्ञ किया है। आपको बता दें, किसानों ने यज्ञ कर मांगी है सद्बुद्धि की प्रार्थना। 2 अक्टूबर को किसान मनाते हैं क्रांति दिवस। 13 महीने चला था ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन की याद में हर साल जुटते हैं किसान। गांधी जयंती पर किसानों ने जताई एकजुटता। शांतिपूर्ण यज्ञ के जरिए किसानों ने दिया है संदेश, और संदेश की पुकार किसानों की तो गाजियाबाद से खबर आपको दिखा रहे यूपी गेट पर किसानों ने यज्ञ किया। किसानों ने यज्ञ कर सद्बुद्धि की प्रार्थना की। 2 अक्टूबर को किसान मनाते हैं क्रांति दिवस। 13 महीने चला था ऐतिहासिक किसान आंदोलन की याद में हर साल जुटते हैं किसान। गांधी जयंती पर किसानों ने एकजुटता दिखाई है। शांतिपूर्ण यज्ञ के जरिए किसानों ने संदेश दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा दौरे पर पहुंचे होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री सहित शहीदों को नमन किया है। शहर के नुमाइश मैदान पहुंचकर अर्पित की है श्रद्धांजलि। गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने की उन्होंने अपील की। बालिका लिपिक मौत मामले में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मृतक वरिष्ठ लिपिक के सुसाइड नोट को बताया साक्ष्य। प्रशासन को साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बालिका लिपिक मौत मामले में भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। मृतक वरिष्ठ लिपिक मामले में कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। प्रशासन को साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने के सुझाव दिए। तो इटावा दौरे पर पहुंचे होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी है। ये प्रशासन का काम है। जांच में जो तथ्य सामने आते हैं प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। इटावा में जो नगर पालिका को लेके मुकदमा दर्ज हो गया था। अब जो आरोपी है नगर पालिका के चेयरमैन है, उनका वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, सड़क नाम भी रखा गया। देखिए, जो लेटर सामने आया है वो स्वयं में उसमें एक प्रूफ है। प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। मेरी जानकारी में आया है कि उस पर इनाम भी घोषित किया है, तो सरकार कार्रवाई भी करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है। दहेज के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई। शिक्षक पति ने पीट कर पत्नी रश्मि की हत्या की है। मृतका के पिता ने दहेज के लिए हत्या का आरोप मढ़ा है। दहेज हत्या में अन्य ससुराली जनों की भी संलिप्तता जताई है। रामघाट थाने के परिहावली गांव निवासी है मायका पक्ष। आरोपी पति व देवर को हिरासत में लिया गया है। सास फरार है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के हिरनौट गांव का यह पूरा मामला है। दहेज हत्या का आरोप लगाया है मायके पक्ष ने। रामघाट थाने के परिहावली गांव निवासी है मायके पक्ष के लोग। आरोपी पति व देवर को हिरासत में लिया गया है, जबकि सास फरार बताई जा रही है। गंभीर चोट लगी होगी और उसी से जो इसकी मौत हो गई। क्या चोट, क्या मारपीट आई हुई है? मारपीट तो होती रहती है, 4 साल से मारपीट करता है। किस मामले को लेकर मारपीट करते थे ये लोग? पैसे के लिए करता था, पैसे मंगाओ। हमारे पास इसके वीडियो भी है, ऑडियो भी है। तो बेटी की मौत हो चुकी है जी। पुलिस को आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है क्या? हाँ, कंप्लेंट की है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। जौनपुर से अगली खबर है, जहां सामने आया तालिबानी सजा का मामला। प्रेमी प्रेमिका को पेड़ से बांध कर पीटा गया है। प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था प्रेमी। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई है। जानकारी पाकर ग्रामीणों ने पकड़कर बांध लिया और बांधकर जमकर पिटाई की है। पिटाई करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। विवाहिता प्रेमिका बच्चों संग कर रही थी। पति व ससुर, आपको बता दें, विवाहिता प्रेमिका बच्चों संग रह रही थी। पति व ससुर रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात में रहते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस प्रेमिका को थाने लाई है। हिराकत कोतवाली के नरहन हौदवा का यह पूरा मामला है। तो पति व ससुर जो है रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात में कार्यरत है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को थाने लाई है। पुलिस हिराकत कोतवाली के नरहन हौदवा का यह पूरा मामला है। जौनपुर से अहम खबर सामने आया। तालिबानी सजा का मामला। प्रेमी प्रेमिका को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था प्रेमी। जानकारी पाकर ग्रामीणों ने बांधकर पिटाई की। विवाहिता प्रेमिका बच्चों संग रह रही थी। पति व ससुर रोजगार को लेकर गुजरात में रहते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस प्रेमिका को थाने लाई। हिराकत कोतवाली के नरहन हौदवा का यह पूरा मामला है। जौनपुर से अहम खबर सामने आया। तालिबानी सजा का मामला।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां सड़क किनारे पड़ा पाया गया अज्ञात 100 हाथ पैर बांधकर मुंह पर चिपकाया गया था टेप। जद्दोजहद के बाद नहीं हो सकी है 100 की शिनाख्त। सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिसावा थाना क्षेत्र का है 100 बरामदगी का यह पूरा मामला। जद्दोजहद के बाद भी नहीं हो सकी है 100 की शिनाख्त। हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपकाया गया था। जद्दोजहद के बाद भी नहीं हो सका है 100 की शिनाख्त। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिसावा थाना क्षेत्र का है ये 100 बरामदगी का पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काकेर से अगली खबर, जहां सूने घरों में चोरों का कहर देखने को मिला। 2 अधिकारियों के घरों को बनाया गया निशाना। 50 लाख के जेवर, 35,000 कैश लेकर फरार हुए चोर। जल संसाधन और राजस्व विभाग के अधिकारी बने हैं शिकार। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुराग की तलाश तेज की गई है। चोरी की वारदात ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। तो 50 लाख के जेवर, 35,000 कैश लेकर बदमाश फरार हुए हैं। जल संसाधन और राजस्व विभाग के अधिकारी शिकार बने। 50 लाख के जेवर, 35,000 कैश लेकर फरार हुए चोर। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुराग की तलाश तेज की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां सहारा शहर का कर्मचारियों ने अंदर से गेट बंद किया है। वर्षों से वेतन न मिलने के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। जल्द ही नगर निगम के कब्जे में जाना है सहारा शहर। लंबित वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। तो जल्द ही नगर निगम के कब्जे में जाना है सहारा शहर, जिसको देखते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अंदर से गेट बंद कर प्रदर्शन किया कर्मचारियों ने। वेतन लंबित होने से और भुगतान न होने से प्रदर्शनरत है कर्मचारी। सहारा शहर का कर्मचारियों ने अंदर से गेट बंद किया है। वर्षों से वेतन न मिलने के विरोध में कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। जल्द ही नगर निगम के कब्जे में जाना है सहारा शहर। लंबित वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। तो लखनऊ से अहम खबर, सहारा शहर का कर्मचारियों ने अंदर से गेट बंद किया है। वर्षों से वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शनरत हैं कर्मचारी। जल्दी ही नगर निगम के कब्जे में जाना है सहारा शहर। लंबित वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का